दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए 15 पॉइंट का प्लान दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तैयार किया है। हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय है बातचीत करने के लिए। कैसे निपटेंगे आप और क्या इस योजना में खास तौर से रहेगा जिससे प्रदूषण पर आप लगाम लगा सकेंगे? देखिए, दिल्ली में सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। आज उसका परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लगभग 30% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। लेकिन उसे और कैसे कम किया जाए, उसके लिए आज कार्य योजना विंटर एक्शन प्लान के रूप में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित की है। ये जो 15 पॉइंट हैं ये उन सभी सोर्सेज पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता हो। खासतौर से जो पराली हो, चाहे पटाखे हों, चाहे डस्ट का पोल्यूशन हो, व्हीकल पोल्यूशन हो, बायोमास बर्निंग हो, जितने तरह के सोर्स हैं उन सब पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक्शन प्लान तैयार हुआ है। अब इसको जमीनी स्तर पे उतारने के लिए सरकार जो है अब कार्रवाई को तेज करेगी। खास तौर से इस बार हम हॉट स्पॉट पे फोकस कर रहे हैं जो हमारी पहली प्राथमिकता में है। दिल्ली में 40 स्टेशन हैं जिसमें से 13 ऐसे जगह चिन्हित हैं जहां सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। उन 13 हॉट स्पॉट्स के लिए सेपरेट जो है रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी की रिपोर्ट के आधार पर जो वहां पर हमने टीम गठित की, वहां सर्वे किया, एक प्रॉपर इन्वेंटरी तैयार की गई है। उसके लिए 13 अलग टीम गठित की गई है, अलग एक्शन प्लान बनाया गया है और पूरी तरह से हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली के अंदर जो ये हॉट स्पॉट्स हैं इनको नॉर्मल सिचुएशन में ले आए। साथ ही साथ पराली एक बड़ी समस्या है। हालांकि आपने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के जो खेत होंगे जहां धान होती है वहां पर पराली ना जल सके, इसलिए बायो डिकम्पोजर का आप छिड़काव करेंगे। वो प्लान तो आप हर साल लागू करते हैं, लेकिन हरियाणा है, पंजाब है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां से क्या उम्मीद आपको है? वहां लगता है कि इस बार पराली को आप रोक पाएंगे? देखिए, हमारी सभी सरकारों से दिल्ली के आसपास, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी सरकारों से हमारी एक ही अपील है कि प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। इस समस्या से सभी लोग प्रभावित होते हैं, पूरा उत्तर भारत प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि सरकारें इस पर काम कर रही हैं और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पंजाब के अंदर भी इसका प्रयास हो रहा है कि पिछली बार जो पराली जलने की संख्या में कमी आई थी वो इस साल और बढ़े और निश्चित रूप से पराली जलने की घटनाएं कम होंगी तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर पे भी उसका असर पड़ेगा। साथ ही आप किस तरह की और योजनाओं को जमीन पर लागू करेंगे? पिछली बार हमने देखा कि आपने पानी का छिड़काव करवाया, साथ ही साथ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी आपने योजनाएं लागू की। और जो सबसे अहम सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है कि क्या ऑड इवन आप लोग लागू करेंगे? इस स्थिति में हैं आप लोग या वो ग्रैप का हिस्सा है तो ग्रैप तय करेगा? नहीं, देखिए, ग्रैप तो स्टेप बाय स्टेप 3 दिन के पूर्वानुमान के आधार पर उसको दिल्ली में हम स्ट्रांगली लागू करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जहां तक ऑड इवन की बात है, ऑड इवन की अगर इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है, वैसे हम इमरजेंसी दिनों की संख्या देखें तो पहले 26 हुआ करती थी, पिछले साल की वो 6 रही है। तो अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो सरकार ओपन है, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके उस पर चर्चा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी स्थिति पैदा नहीं होगी और पहले से बेहतर जो है वो प्रदूषण का स्तर होगा। साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य हैं, केंद्र सरकार के साथ बैठक करने का फैसला है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। हर साल ये होता है कि आप पत्र तो लिखते हैं लेकिन पड़ोसी राज्य जो हैं वहां पर प्रदूषण फैलता नजर आता है। दिल्ली में आप पाबंदियां लगा देते हैं और कोई असर इसका होता नहीं। देखिए, असर तो हुआ है, तभी 30% से ज़्यादा पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर ही अपने एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आधिकारिक है। बाहर के राज्यों के साथ जो है हम निवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार को अभी हमने कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी कि चूंकि अब प्रदूषण का स्तर बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो रही है धीरे धीरे, तो ऐसे में एक ज्वाइंट मीटिंग की जाए और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जल्द ही उस पर गौर करेगा और CAQM भी उसको लेकर के कार्य योजना बना रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। जाहिर है प्लान है और इस प्लान के भीतर 15 ऐसे पॉइंट हैं जिससे प्रदूषण से निपटने की तैयारी केजरीवाल सरकार कर रही है और देखना होगा इसमें वो कितने कामयाब होते हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।